ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है खुरपका मुंहपका रोग, जो कि बदलते मौसम में पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशुओं को चलने फिरने और आहार खाने में काफी परेशानी होती है, जिससे पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, पशुओं में इस रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। बीमारी जिसको खुरहा बोलते हैं, एफएमडी बोला जाता है, कुछ क्षेत्र में खुरपक्का मुंहपक्का भी बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मृत्यु तो इसमें कम होती है, लेकिन पशुपालक परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक विषाणु जनित बीमारी है जिसको वायरल बीमारी बोलते हैं। लेकिन ये जो वायरस होती है, इसके स्ट्रेन बहुत ज़्यादा 7 स्ट्रेन है, जिससे बीमारी होने की संभावना बनती है। उसमें भी चेंज होती है। कहने का मतलब है कि बहुत ही भयानक रूप में बीमारी होती है। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो पशु, उसमें लक्षण क्या होते हैं? पशु को सबसे पहले फीवर आती है, जिसके कारण खाना पीना कम कर देता है। उसके बाद देखेंगे कि मुंह से लार आना शुरू हो गया है। उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे करके मुंह में छाले होंगे, पैर में छाले हो जाएंगे। तब जाकर किसान को पता चलता है कि इनको एफएमडी यानी खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी हुई है। उसके बाद क्या होता है, ये जो बीमारी होती है, ये सबसे अधिक ठंडी के दिनों में होने की संभावना बनती है। मतलब नवंबर महीने, अक्टूबर नवंबर महीने से शुरू होती है, फरवरी मार्च तक होने की संभावना बनती है। लेकिन मौसम में इतना परिवर्तन आ रही है, क्लाइमेट चेंज इतनी हो रही है कि अब ये बरसात के समय में भी देखने के लिए मिल रहा है। मार्च अप्रैल में भी एफएमडी का केस देखने के लिए मिल रहा है। यानी हमें लगता है कि अब सालों भर ये बीमारी फैलना शुरू हो गया है। चूँकि मौसम जो एकाएक चेंज होते हैं, तो वायरस क्या है जो वायुमंडल में ऑलरेडी उपस्थित है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तुरंत मल्टीप्लाई करके इन्फेक्ट कर देता है पशु को। और बहुत सारे पशु जो हैं वो कैरियर का रूप में भी काम करते हैं, जिसमें कि वायरस ऑलरेडी मौजूद रहती है, उसमें केवल लक्षण नहीं पैदा करते हैं। इसलिए इससे बचाव के लिए टीकाकरण करवाना अत्यंत ही आवश्यक है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहला प्राथमिक जो करना है, आपको इसका टीकाकरण करवानी है। टीकाकरण उपलब्ध है, टीका इसकी उपलब्ध है। आपको स्टेट गवर्नमेंट जो पशुपालन विभाग होते हैं उसके द्वारा भी प्रत्येक साल इसकी टीकाकरण की जाती है। और यदि आप जागरूक किसान हैं तो साल भर में इसका 2 बार 6 महीना पर ही टीका इसको दे, मतलब साल भर में 2 बार इसका टीकाकरण करवाएं, तब जाके सुरक्षित होने की संभावना बनती है। इसके बाद होती है बचाव के लिए, आपका पशु जितना स्वस्थ रहेगा उतने ही इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले समय पर कृमि की दवा उसको दें। उसके साथ साथ आप कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो आपके पशु को इम्यूनिटी बढ़ाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, जिसके कारण वो बीमारी होने की संभावना आपको कम रहेगी आपके पशु में। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए।
करना क्या आपको है कि सबसे पहले जब पशु को बुखार आती है तो आप पशु चिकित्सक की सलाह से बुखार की दवा उसको दें। ऐसे मेलोनेक्स प्लस नॉर्मल जनरली यूज करते हैं लोग, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि घाव हो गया है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है ये बहुत अच्छी दवा है। ये सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, आपको ह्यूमन वाले दवा दुकान पे भी मिल जाएंगे। इसका घोल बनाइए, बहुत कम मात्रा में डालना, हल्का लाल सॉल्यूशन होना चाहिए। उस घोल से मुंह से लेकर पैर को अच्छी तरह से साफ करें। उसके बाद पैर का जो घाव है उस पर बीटाडीन एक लिक्विड मिलती है, उसको उसके घाव पर लगाएं। ये 2 दवा लगाने के बाद उसके बाद अपना एक क्रीम बनाएं, बोरोग्लिसरीन पेस्ट जिसको बोलते हैं। ग्लिसरीन लिक्विड मिलती है मार्केट में, और बोरिक एसिड पाउडर, दोनों को मिलाकर एक क्रीम बना ले। ऐसा क्रीम जो कोलगेट क्लोजअप जो अपने करते हैं उससे थोड़ा ढीला होना चाहिए, उसको उस घाव के ऊपर लगा सकते हैं। इतना ये तीनों चीज़ यदि करते रहेंगे आप तो हमें लगता है कि 5 से 7 दिनों में आपको अच्छी रिकवरी मिल सकती है और जल्दी ठीक भी होगी और कम खर्च में ठीक होगी। तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। उसके खान पीन पे ध्यान दें, और इस समय जो आ रही है तो आप टीकाकरण पहले ही करवा लें। इसका टीकाकरण लगभग सितंबर अक्टूबर में कर देनी चाहिए, तब जाकर कम से कम इस 6 महीना के लिए वो बहुत अच्छा आपके पशु को बचा के रखेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।